55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए, जैसा कि हमारा ऐलान था खुतबा शरारत से कब, मैं चाहूंगा कि हमारे जो मोअज़्ज़ज़ साहिबान एजाज हैं उनकी खिदमत में जो यहाँ पर अदारा नस्री अदब की जानिब से जो तहफ़ पेश किए जाने हैं उनका एजाज़ और इस्तक़बाल किया जाना है। मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो सदर साहब अफजाल अहमद साहब, वो कि वो हमारे साहिब एजाज नहीं है, लेकिन वो हमारे साहिब एजाज हैं। मैं अदारा नस्री अदब के सदर इसीलिए मैंने कहा कि मैं उनकी खिदमत में गुल पेश करना चाहूंगा। मैं अतीक शाबान से गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में गुल का नजराना और साथ में ये एक उसी के साथ साथ यहाँ पर अजमत इकबाल साहब जो है वो गुज़िश्ता दिनों पीस फॉर प्रेस फॉर पीस पब्लिकेशन की जानिब से, जो कि एक आलमी लेवल पर अफसाने का जो मुकाबला मुनक़िद किया गया था, उसमें आपने शिरकत की थी और सुबह मकाम हासिल हुआ था। गालिबन हिंदुस्तान के वो वाहिद शख्स हैं जिन्हें इस अफसानवी मुकाबले में जो है इनाम का हकदार करार दिया गया। और ये एजाज जो है न सिर्फ महाराष्ट्र को बल्कि मालेगांव शहर को जाता है। और मालेगांव शहर के हमारे अजमत इकबाल साहब जो कि अदारा नस्री अदब में आपने आकर जो है यहाँ से जो है वो अपनी तख्लीकात को हमारे सामने पेश करने की शुरुआत की। और वो बहुत इस बात को बहुत फख्र से बयान करते हैं कि अदारा नस्री अदब ने जो एक मुझे मौका फराहम किया है, आज मेरे कलम की जो निखार है, जो काट है, वो इस बात का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा जो है अदारा नस्री अदब को भी जाता है। जिस वक्त वो यहाँ पर आएंगे तासुरात पेश करने के लिए, उस वक्त उनकी ज़बानी हम सुनेंगे। लेकिन आइए यहाँ पर उनके एजाज में जो अदारा नस्री अदब ने जो इंतजाम किया है, तो मैं अतीक शाबान साहब जो कि अदारा नस्री अदब के सदर हैं और हमारे डॉक्टर इकबाल बर्की साहब, मैं दोनों साहबान को गुजारिश करता हूँ कि हज़रात किराम आगे की जानिब तशरीफ ले आए और अजमत इकबाल साहब की खिदमत में पहले वो मोमेंटो पेश करें जो उन्हें इंग्लैंड से जो है मौसूल हुआ है, प्रेस फॉर पीस। एक शाल का नजराना, साथ में सदर साहब की तमाम साहिबान एजाज को गुजारिश करता हूँ और ये सर्टिफिकेट और मोमेंटो भी जो है इन्हें पेश किया गया है। साथ में सर ये कलम का एक तोहफा है और वो एक किताब और वो नहीं वो ये किताब वो साथ में वो भी और गुलाब, एक गुलाब भी पेश करें अतीक शाबान सर। हाँ, ये तमाम चीजें जो है वो साहिबान एजाज को यहाँ पर अदारा नस्री अदब की जानिब से पेश की जा रही है। एक कलम का तोहफा है, गुलाब का तोहफा है, 2 किताबें हैं। मैं चाहूंगा कि आप दोनों साहबान यहीं पर खड़े रहे। अदारा नस्री अदब के सदर और नायब सदर यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगा कि इमरान जमील साहब यहाँ पर मौजूद है जो कि उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से मुनक़िदा सेमिनार में न सिर्फ आपने शिरकत की थी, तमाम साहबान खड़े हो जाए। अजमत सर यहाँ ऊपर नहीं सर, साथ में कलम का तोहफा, किताबें और वो 2 कैलेंडर भी रखा हुआ है, वो भी देना था। ये तमाम चीजें जो है
वो इमरान जमील साहब की खिदमत में पेश की जा रही है। उसके बाद हमारे डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब जो कि इमरान जमील साहब के साथ ही मुंबई यूनिवर्सिटी गए हुए थे और वहां पर अफसाने की खानदगी भी की गई, साथ में बहुत सारी पसीराई और बहुत सारे तहरीरी कलमात मौजूद हुए। तो इस तरह से मान लें वो किताब, कलम का तोहफा, गुलाब, कैलेंडर, ये सारी चीजें जो है, मैं सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि जरा एक तरफ खड़े हो जाएं। और अब हमारे सदर साहब के बाएं जानिब इस्माइल वफा सर यहाँ पर मौजूद है। उर्दू साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार के लिए जो है आपका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया, जो कि शहर अजीज के लिए बहुत गुलाब, किताब, कलम, हाँ, ये तमाम चीजें पेश की जाए। हाँ, यकीनन ये बड़े हौसला अफजाई की बात है कि इस तरह से जो है हमारे साहिबान एजाज का यहाँ पर मतलब बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर मुबीन नजीर साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। आपको भी मुंबई यूनिवर्सिटी में मौका मिला अफसाना नवीसी का, कहानी का, मकाला सेमिनार में आपने मकाला पेश किया। अतीक शाबान साहब जो है शाल पेश कर रहे हैं। मैं बल्कि सर से गुजारिश करता हूँ कि कलम और गुलाब साथ में थोड़ा सा हमारा इससे तंग नामानी का शिकार है क्योंकि साहिबान एजाज की तादाद ज्यादा है और सहायक की तादाद भी शायद ज्यादा है, इसलिए ज्यादा मैं ताहिर अब्दुल सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हज़रात इकराम आप भी साहिब एजाज हैं हमारे, आप भी मुंबई यूनिवर्सिटी में अफसाना पेश करने के लिए मौजूद थे इन साहबान के साथ, और आपको भी अदारा नस्री अदब की जानिब से शाल, कलम, गुलाब और तमाम चीजें पेश की जा रही है। मैं डॉक्टर इकबाल बर्की साहब और अतीक शाबान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि खुतबा सदारत से कब्ल और इससे पहले के कुछ तासुरात पेश किए जाएं। यहाँ पर जो हमारे साहिब एजाज हैं अजमत इकबाल साहब, तो इनको जो अफसाने पर जो इनको इनाम तब्दील किया गया उसका बाकायदा उसमें शरीक जो शरीकान थे उन अफसानों को जमा करके उसकी एक मजमूई शक्ल दी गई, उसका एक मजमुआ बनाया गया जो कि मुंतखब अफसाने हैं। मैं अजमत इकबाल साहब को गुजारिश करता हूँ कि हज़रात इकराम आप यहाँ पर तशरीफ लाएं और मुख्तसरन इज़ारा ख्याल फरमाएं कि ये क्या आपका मतलब वो मजमुआ है और वो अदारा नस्री अदब को ये मजमुआ जो है वो तफवीज़ करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो मैं के जिम्मेदार का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दूसरी मरतबा मेरा एग्जाम था। पहली मरतबा उस वक्त हुआ था जब अनाउंसमेंट हुआ था और अभी दोबारा जब किताब शाये की उस वक्त दोबारा जब अनाउंसमेंट, दरअसल उसमें नकद रकम का ऐलान था। वो 15,000 रुपये पाकिस्तानी कीमत के थे, लेकिन मेरे जो स्टॉक के लोग थे उनसे जब मैंने मशवरा किया तो उन्होंने मना किया कि आप नकद मुझसे नासिक दे रहे हैं, इसलिए मैं उनको इनकार किया। तो ये भी वहां से नहीं आया सर, ये उन्हें मतलब मेरी एरिया से बनवा कर। और दूसरी चीज के जो तकवा अफसाने जो है उसी के मतलब जो लोग शामिल थे तकरीबन 350 में अफसाना निगाह शामिल थे। तो जो अवार्डी है जो उनका भी इसमें उन्होंने शामिल किया, इसके अलावा भी और तकवा अफसाने इसमें। तो मैं चाहूँगा कि ये जो तकवा अफसाने हैं मैं अदारा नस्री अदब की नज़र
हाँ, अतीश चौहान सर, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ लोग ऊपर आ जाएं। ये उसका इंडियन एडिशन है सर। और दूसरी चीज ये कि प्रेस और पीस कम्युनिकेशन के जरिए ये बहुत बड़ा रहा है सर। लोग जानते हो कि पाकिस्तान इसका जो हेड ऑफिस है वो इंग्लैंड है। प्रोफेसर जफर इकबाल जो उसके हेड है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन वगैरह होता है। और सर से मेरी 2 दिन पहले बात हुई है। सबसे पहले मैंने सर को ही फोन किया वो बात होने के बाद। वही है कि मैंने प्रोफेसर इकबाल को, उसके जो हेड है वो इंग्लैंड में थे, उसको मेरे कुछ अफसाने और भी भेजे थे तबसरे के। तो उनकी तरफ से ये ऑफर आया कि हम ये चाहते हैं कि आपका अफसानी मजमूआ जो है वो प्रेस और कम्युनिकेशन से शाया पहला एडिशन जो पाकिस्तान में शाया हुआ इसी कम्युनिकेशन के अंदर, और उसी के बाद उन्हीं के अंडर में दिल्ली का कोई अदारा है जिनसे वो काम करवा, वहाँ से फिर वो इंडियन एडिशन जो है वो मतलब शाया होगा। इसी में कल से ऊपर काम शुरू हो रहा है। अदारे की थी और खास तौर से सर की जो है आपके सर, यानी इनका भी मेरे मुझे जो ताउन दरकार होता है। और मैं बात जो बार बार कहता हूँ कि मैंने यहाँ के जो उस्ताद है उन्हीं की उंगली पकड़ के चलना सीखा। चाहे मेरा तवील बहुत ज़्यादा तवील सफर ना हो, जितने भी कदम मैंने चले बस आप लोगों की मेहरबानी रही सर। बहुत और साथ ही उन्होंने ये वही प्रेस फॉर पीस पब्लिकेशन की कुछ किताबें हैं, वो बच्चों के अदब के ताल्लुक से बहुत सरगर्म है। उन्होंने खुसूसी तौर पर मुझे कुछ किताबें दी हैं और कहा है कि आपके ताल्लुकात में जो बच्चों के अदीब हैं तो उन तक ये हमारी तरफ से पहुँचाए। तो ये मैं जिम्मेदारी पूरी करता हूँ। सबसे पहले एक बार मैं सर से गुजारिश करें। आइए आइए सर, शफीक भाई। टीम ने आता था आज आज के जो सदर है मैं चाहूंगा कि एक मदीन मास्टर तक पहुंचाइए। हाँ, मदीन मास्टर साहब और इस्माइल वापस आपकी होती है, जैसे भी चल रहा था फेसबुक पर क्या नायाब किताबें बहुत शुक्रिया। अजमत इकबाल साहब ने मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा कर दिया। मैं यहाँ पर चाहूंगा कि जो मुंबई जाने वाले जो 4 अफराद थे उसमें से कोई एक नुमाइंदा फर्द जो है वो चंद मिनटों के अंदर अफराद ताहिर अहमद सिद्दीकी साहब को गुजारिश करता हूँ कि महाराष्ट्र साहित्य अकादमी की जानिब से एक सेमिनार मुनक़िद किया गया था, जिसमें एजाज़ की बात ये थी कि मालेगांव से 4 लोगों का नाम वहाँ पेश किया गया और हम चारों को वहाँ पर मौका दिया गया, वरना दीगर शहरों से महाराष्ट्र के एक या कहीं से 2 बंदे आए होंगे तो आए होंगे, लेकिन शहर का एजाज़ ये है कि यहाँ से हम 4 वहाँ पर आते थे और वहाँ पर अपने शहर मालेगांव की बात नहीं कर रहे। मुबीन नज़ीर सर ने मकाले की सूरत में अपने फन को पेश किया और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, इमरान जमील सर और मैंने अफसाने की सूरत में अपने फन को वहाँ पर पेश किया और हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि किस ढंग से वो प्रोग्राम करते हैं।
वहाँ से हम लोग कुछ सीख कर आए हैं। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आइंदा जब कभी हम ऐसा बड़ा प्रोग्राम कोई करने का मंसूबा बनाए तो हम भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही खुश और उसलूबी के साथ उन लोगों ने वाकई तो ऐसा लग रहा था हम यहाँ पर सेमिनार में आए और एक अच्छा नज़्म किया गया था, किसी चीज़ की हम लोगों को तकलीफ नहीं और हमारे ठहरने का, हमारे खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम लोगों ने किया था। हम लोग कोशिश करेंगे कि आइंदा जब कभी भी हम लोग यहाँ पर किसी भी तवज्जुह से यहाँ पर एक प्रोग्राम करें तो अच्छा सा एक प्रोग्राम करेंगे और अदारा नगर में हम तमाम लोगों को इस ताल्लुक़ से याद रखा और ये एजाज़ के बहुत दिनों बाद ही सही लेकिन कम अज़ कम याद तो रखा गया। वरना होता ही है कि लोग बड़े बड़े काम करके गुजर जाते हैं और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं होता और हम लोग खुश इस बात पर हैं कि हमने एक छोटा सा काम किया और हमको ये बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। यहाँ पर एक आखिरी तासुर इस्माइल बाबा साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि चंद मिनटों में अपनी बात अल्हम्दुलिल्लाह अदारा नसरी अदब का मेरा ताल्लुक काफ़ी पुराना है, यानी इतना पुराना है कि इस ज़माने में इरफान आरिफ साहब और हुसैन सुबानी साहब आया करते थे। तकरीबन 2006-07 की बात है। तो उस ज़माने से मैं यही तालिब इल्म जैसा आया करता था और अफसाने सुना करता था। तो कहीं ना कहीं उसका असर मेरी तहरीरों में भी आपको नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरी जो किताब थी आज़ादी का अमृत महोत्सव और उर्दू, तो वो जो है इमाम पब्लिकेशन दिल्ली से शाये हुई और जो मरकज़ी साहित्य अकेडमी है दिल्ली, तो उसमें जो है युवा पुरस्कार के लिए जिन किताबों का इंतखाब हुआ उसमें मेरी किताब भी थी। उसमें मामला ये है कि उन्हीं मुसन्निफीन का उसमें जो है इंतखाब होता है जिनकी उम्र 35 साल से कम है। 35 साल से अगर ज़्यादा है तो वो एज बार हो जाते हैं, युवा नहीं रहते। तो मेरी किताब जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक पहुँची, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर अब पता नहीं वो वजूहात क्या थी, बहरहाल नहीं इनाम नहीं मिल सका। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुझे फ़ोन कॉल्स आए हैं दिल्ली से और दूसरे शहरों से, जैसे कि रानी कासिम साहब का कॉल आया, खालिद जावेद साहब से बात हुई। खालिद जावेद साहब ने कहा कि आपको इनाम न मिलना ये अकेडमी कम नजरी है, और रानी कासिम साहब ने भी कहा कि जो आपको इनाम मिलना चाहिए था आप उसके हक़ हकदार, क्योंकि उन्होंने उन तमाम लोगों ने किताबें वाकई पढ़ी हैं। तो उस मुनासबत से उन्होंने इस तरह की बातें कही। बहरहाल मेरे लिए हौसला अफजाई की बात ये रही कि शहर में मुझे याद रखा गया था, क्योंकि ये एक बड़ी बात होती है कि अपने शहर में अपना एजाज़, क्योंकि अगर हम किसी को पता है नहीं पता है तो गलत है, लेकिन हमारे अपने शहर में अपने लोगों के दरमियान अपना अगर एजाज़ हो तो ये बड़ी बात है। इसके लिए मैं अदारे का खासतौर पर सदर और हकीम का शुक्रगुजार हूँ। आइए सदारत के लिए मैं डॉक्टर अफजल अंसारी साहब को कहता हूँ कि वो आज की नशिस्त के ताल्लुक से भी अपना इजहार ख्याल फरमाएं और साथ ही साथ 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।